नमस्कार दोस्तों, खुश हो जाइए कि आप सवर्ण हैं और यूजीसी नियमों का विरोध हम आप सब कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कारण अब लगभग सब लोगों को पता हो चुके हैं। और हमने अगले पहले वीडियो में कहा था, जब पड़ोसी के घर में आग लगती है और अपने छत पे पानी लेकर के बैठने वालों, याद रखना, जब घर जलता है तो लपटें तेज होती हैं और वो तेज लपटें आपके भी घर तक पहुंचती हैं और आपके घर को भी राख कर देती हैं। ये बात दोस्तों आज जो सिर्फ है सवर्णों के विरोध में है। और हम ये नहीं कह रहे हैं कि यूजीसी ये जो कानून है इसे वापस लो, कतई नहीं कहता हूं मैं वापस लो। मैं ये कहता हूं इस यूजीसी कानून में सिर्फ एक संशोधन कर दो। अगर कोई व्यक्ति फॉल्स रिपोर्ट करता है, गलत शिकायत करता है और गलत पाया जाता है, तो जितनी सजा उस गलती करने वाले व्यक्ति की होनी चाहिए, उतनी ही सजा का प्रावधान उस गलत रिपोर्ट करने वाले व्यक्ति को भी होनी चाहिए। इतना ही तो मांग कर रहा हूं। कौन कहता है कि यूजीसी बिल वापस लिया जाए? मत लीजिए वापस, कानून में संशोधन करिए और जो कमेटी बनाई गई है उसमें हमारे सवर्ण भाइयों को भी शामिल करिए। यही तो मांग है। और हाँ, जो लोग आज ये हमारे ओबीसी वर्ग के लोग जो आज बहुत खुश हो रहे हैं कि भाई हम भी तो उसी में शामिल हो गए, हाँ बिल्कुल, आपके लिए खुशी नहीं, महान खुशी का दिन है, महान खुशी का दिन दोस्तों। क्योंकि सरकार आपकी है, सरकार में बैठे हुए लोग आपके हैं, सबसे ज्यादा बहुमत आपके पास है, सबसे ज्यादा वोट आप लोगों के हैं। और आप लोग तो पहले ही कह चुके हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। बिल्कुल सही बात है। सवर्ण तो विदेशी हैं, कोई देश के नागरिक ही नहीं है। और हां, जो हमारे एससी और एसटी वर्ग के लोग जो आज चुप हैं, खुश दिखाई दे रहे हैं, याद रखिए दोस्तों, सवर्णों को तो सिर्फ चेहरा बनाया जाता है कि सवर्ण आप पे अत्याचार करते हैं। असली अत्याचार कौन करता है? डाटा रिपोर्ट उठा करके देख लीजिए। 70 से 80% ओबीसी वर्ग के लोगों के खिलाफ एससी एसटी के मुकदमे दर्ज हुए हैं। 70 से 80% डाटा निकालिए। और आज सरकार ओबीसी वर्ग यानी प्रधानमंत्री मोदी जी के समुदाय से आते हैं, ओबीसी से आते हैं। और ओबीसी के बचाव के लिए उन्होंने क्या किया? जब देखा, पूरा डाटा निकाल के देखा कि 80 से 90% लोगों पे जो है ओबीसी वर्ग इसमें टारगेट हो रहा है। एक काम करिए, आज इन्होंने यूजीसी में शामिल किया, कल एससी एसटी वर्ग में भी ओबीसी को प्रताड़ित में शामिल कर लेंगे, इसी का हवाला देकर के। तो खुश होने वाली बात नहीं है। सवर्ण अपना काम कर रहा है, करता रहेगा। और हां, जोश में होश खोने की जरूरत नहीं है हमारे सवर्ण भाइयों। हमारे अलंकार अग्निहोत्री जी, सिटी मजिस्ट्रेट बरेली, पीसीएस अधिकारी, उन्होंने जोश में होश खो दिया शायद। उन्होंने इतने बड़े पद से इस्तीफा दे दिया। उनके त्याग को सलाम है दोस्तों, सलाम है, सल्यूट है। लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा दोस्तों, किसी को भी संवैधानिक पद पर जो नौकरी प्राप्त हुई है, इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इतना करिए कि जो गलत हो रहा है उसका विरोध करिए, अपनी बातों को रखिए, प्रशासनिक पद पर बने रह करके बात करिए। क्या किसी विधायक ने, क्या किसी सांसद ने या किसी मंत्री ने अभी तक इस पूरे मामले पर अपनी चुप्पी तक तोड़ी? जो सिर्फ 5 साल के लिए मेहमान है, किसी ने नहीं बोला। और आप एक बड़े पीसीएस अधिकारी थे और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और जितने भी हमारे अन्य विभाग, कई सारे और रिपोर्टें आई हैं जिसमें बहुत सारे लोगों ने अपनी सरकारी नौकरी को इस्तीफा दे दिया। नहीं देना है दोस्तों। यह मामला 10 दिन, 15 दिन, महीना, 2 महीना, 6 महीने तक रहेगा। उसके बाद कुछ ना कुछ हल निकलेगा। और नहीं होगा तो मीडिया की टीआरपी जिस दिन कम हो जाएगी, मामला डाउन हो जाएगा। क्योंकि सरकार जानती है, कोई भी मामला बहुत ज्यादा रहता हाईलाइट तो 1 महीने रहता है, उसके बाद में ना वो लोग सुनना पसंद करते हैं, ना देखना पसंद करते हैं, फिर ना बोलना पसंद करते हैं। सरकार समझती है। और मैं एक गारंटी से बात कह सकता हूं, सरकार यूजीसी बिल ना तो वापस लेगी, ना इसमें कोई संशोधन करेगी। ये हर सवर्ण भाइयों को झेलना ही पड़ेगा, क्योंकि आप इस देश के नागरिक ही नहीं माने जाते हो। जिस दिन एससी एसटी एक्ट लागू हुआ था, उस दिन भी हमारे सांसद विधायक पार्लियामेंट में थे, सदन में थे, संसद में थे, और उन्होंने भी अपनी गर्दन पर चलाने के लिए साइन किए थे। जितने भी कानून आज तक बने हैं, सभी सांसद, विधायक, मंत्री, सबके साइन हुए, सबकी सहमति से हर कानून पास होता है। और उसमें अपने भी शामिल होते हैं। बड़े बुजुर्गों ने कहा है, जब लकड़ी काटी जाती है तो कुल्हाड़ी में लकड़ी का ही भेंट होता है। तो यही हमारे चुने हुए सांसद, मंत्री, विधायक हमारा गला काटने का काम करते हैं। और हम सभी लोग फिर कहते हैं, जो लोग नौकरी पा चुके हैं, किसी बढ़िया अच्छे पद पर विराजमान है, आपको नौकरी इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है।
आप अपने विचारों को, आप अपने बुद्धि विवेक से पद पर रहते हुए भी देश की सेवा कर सकते हैं ईमानदारी से। किसी के साथ भेदभाव मत करिए, अपनी आवाज बुलंद करिए, सच को सच कहिए, यही आपका धर्म है। नौकरी छोड़ना आपका धर्म नहीं है। जो सांसद, विधायक, मंत्री हैं, इन्होंने अभी तक कोई भी औपचारिक बयान अपना जारी नहीं किया इस यूजीसी काले कानून के बारे में। तो इसलिए जानकारी आ रही है कि बहुत सारे ऐसे हमारे श्रवण भाई हैं जिन्होंने अपने सरकारी जो है नौकरी से इस्तीफा दे दिया। ना दीजिए, नहीं जरूरत है। मामला 10-5 दिन में ठंडा हो जाएगा, कोई निर्णय आएगा, नहीं आएगा, लेकिन आपकी एक बार नौकरी चली जाएगी तो आपका परिवार सड़क पे आ सकता है। यही तो चाल है ना सरकार की, यही तो चालबीसी है, यही तो राजनीति है। यही तो लोग चाहते हैं ना कि सवर्ण किसी न किसी कारण से नौकरियों में न जाने पाए, सरकारी नौकरियों में पदस्थ न होने पाए, इन्हें मौका न मिलने पाए, यही तो लोग चाहते हैं। और आप उनके मंसूबों पर ही काम कर रहे हैं। गलत है दोस्तों। समझदार बनिए, होशियार बनिए, बुद्धि विवेकमान बनिए, जोश में होश कतई मत खोइए। दूसरी बात, राजनीति ये परमानेंट नहीं है। अगर सरकार आज बीजेपी की है तो कल बसपा की भी हो सकती है, समाजवादी पार्टी की भी हो सकती है और कांग्रेस की भी हो सकती है, या कोई एक नया दल भी बीच में आकर के मौके का, अवसर का फायदा ले सकता है, उसकी भी हो सकती है। जो लोग सत्ता में बैठ करके ये घमंड में आ जाते हैं कि हम ही हमेशा विराजमान रहेंगे, ये जनता है ना, ये कुर्सी पे बैठाना जानती हो, कुर्सी से उतारना भी। तो मैं इतना ही कहूंगा, यूजीसी जैसे काले कानून का विरोध अगर करना है तो जोश में होश खोने की कतई जरूरत नहीं है। बहुत सारे तरीके हैं, उन माध्यमों से हम अपना विरोध दर्ज करवा सकते हैं, सरकार के कानों तक अपनी आवाज पहुंचा सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों, हमारा अंतरात्मा से निकला हुआ ये शब्द, भावनाएं आप तक जरूर पहुंची होंगी। अगर हमारी बातों से आप सहमत हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, असहमत है तब भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इस यूजीसी काले कानून का विरोध करने के लिए आप हमारा हिस्सा बन सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके एक क्रांतिकारी सवर्ण बनकर के अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं। मैं मानता हूं हर कोई व्यक्ति लीडर नहीं बन सकता, हर कोई व्यक्ति मुखर नहीं हो सकता, लेकिन नहीं, जरूरी नहीं है। आप भीड़ बन जाइए, पीछे खड़े हो जाइए, धक्का लगा दीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। आपका ये योगदान भी इस क्रांतिकारी आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान रखेगा, हमें उम्मीद है। और ये सिर्फ अपील हमारी सिर्फ सवर्ण भाइयों से है। इसके अलावा अगर कोई हमारा दूसरा भाई भी अगर हमें सपोर्ट करता है, हमने पहले ही कहा है, आग अगर हमारे घर में लगी है तो ये अपने आप घर को सुरक्षित मत समझिए। ये आग कल आपके घर में भी पहुंचेगी और आपके घर में भी तबाही मचा सकती है। इसलिए आज दूसरे के घर में लगी आग के ऊपर पानी डालिए, माहौल को ठंडा करिए, सच को सच कहिए, क्योंकि सच ही सच होता है, सच में ही संतुष्टि होती है, सच में ही विकास होता है। किसी के ऊपर हो रहे अत्याचार का हम हमेशा विरोध करते आए हैं और करते रहेंगे, चाहे श्रवण किसी पे विरोध करता हो या कोई अन्य। हम नहीं कहते हैं कि यूजीसी बिल वापस हो, हम ये कहते हैं कि यूजीसी बिल में सुधार हो, संशोधन हो। अगर गुनाह करने वाले को सजा मिलेगी तो गलत रिपोर्ट करने वाले को भी सजा मिलनी चाहिए।